सोने चांदी की बढ़ती कीमतों को लेकर एक व्यापारी हमारे साथ हैं, सीधे बात करेंगे सर का क्या कुछ कहना है। सर, जिस तरीके से दाम आसमान छू रहे हैं, आप खरीदते किसी दाम पर हैं और सुबह दुकान खोलते हैं तो दाम कुछ और होता है। हाँ, क्या ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे साथ कि जो भी रेट गोल्ड बेच के जाते हैं नेक्स्ट डे वो रेट मिलता ही नहीं है। और कई बार तो हमें लगता है कि अगर ये कल ना बेचा होता तो ज्यादा बढ़िया होता, आज हम ऊंचे रेट पे बेचते। लेकिन कि दुकानदारी है, हमें किसी को मना भी नहीं कर सकते। तो यही हाल है कि गोल्ड लेते किसी भाव में बेचते हैं, लेकिन मिलता बड़ा मुश्किल है उस रेट में। हर रोज रेट बढ़ जाता है। क्या क्या इस वक्त ये कहा जा सकता है कि पहले कहावत होती थी कि जब माल ना बेचकर पछतावा होता था, क्या हाँ, आज स्थिति दोनों सेम है कि बेचकर भी पछतावा है और ना बेचकर भी पछतावा है, जिस हाँ, तरीके से दाम हाँ, आसमान हाँ, छू रहे हैं। बिल्कुल वही पहली वाली बात आपकी जो कह रहे हो कि कई बार तो लगता है कि बड़ा मजा आ गया यार, माल बिक गया। लेकिन जब रेट कवर नहीं होता, दूसरे रेट बड़ा होता है, पछतावा होता है यार, अगर ना बेचते तो ज्यादा अच्छा होता। सर, जिस तरीके से दाम आसमान छू रहे हैं, 3 लाख के आसपास चांदी पहुंच गई है, 1,60 हाँ, के आसपास हाँ, सोना पहुंच रहा हाँ। है। क्या लगता है कि दाम कहीं ठहराव आएगा या आगे दाम बढ़ सकता है? देखो और जी, मेरा इंडिविजुअल राय है, ये जो गोल्ड बढ़ रहा है ये अभी रुकने के चांसेस नहीं है। ये मे बी अभी 1.5 लाख है, ये 2.5 लाख तक जाएगा ही जाएगा विद इन ईयर। और जो सिल्वर है वो भी 3 सवा 3 जो भी कह रहे हैं, तो ये 5 तक जाएगी विद इन ईयर। ये मेरा अपना ये व्यू है, बाकी भगवान मालिक है। जैसे लग रहा है मार्केट का और जो फॉरेन मार्केट्स भी देख रहे हैं उस हिसाब से ये रेट आगे बढ़ेंगे। अभी थमने के कुछ चांसेस मेरे को नजर नहीं आ रहे। क्या इसके पीछे ये भी कारण माना जा रहा है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय कंट्री के साथ इनकी राजनीतिक अस्थिरता है, दूसरी तरफ रुपया लगातार गिर रहा है, डॉलर लगातार बढ़ रहा है, हम्म, तो क्या इसके पीछे एक मुख्य कारण ये भी है कि जो सोना और चांदी है वो दाम आसमान छू रहा है? बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो आप। ये तो एक कि जो ये ट्रम्प के जो बेतुका रोज बयान आते हैं, कभी उस पर कब्जा कर लिया, कभी वो करना चाहता है, तो उससे थोड़ी टेंशन तो है। और इससे क्या होगा कि सभी कंट्री अलर्ट हो चुकी हैं। यूरोप में ले लो या अपना इंडिया ले लो या चाइना ले लो, हर जो लोग है ना गोल्ड खरीद खरीद के अपने अपनी जो इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ताकि किसी तरीके भी डॉलर को नीचे गिराया जाए। और वो भी कामयाब में भी अभी नहीं हुए तो हो जाएंगे। मेरे को भी यही लगता है कि ये गोल्ड जो रेट बढ़ने के कारण भी यही है कि जो मेन गवर्नमेंट्स गोल्ड खरीदे पीछे, चाइना ने भी मेरे ख्याल में 19.5-20 टन गोल्ड खरीदा है, इंडिया भी खरीद रहा है और छोटी छोटी कंट्रीज भी खरीद रही है। तो उसकी वजह से भी गोल्ड के रेट बढ़ने के चांसेस और ज्यादा है। क्या लगता है कि मेन कारण क्या है? क्या मेन कारण ये भी है कि क्या डिमांड ज्यादा बढ़ गई है, अपने पास स्टॉक नहीं है सप्लाई का, क्या कुछ इस तरीके का भी कुछ इशू नहीं, है? नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्वेलरी बहुत बड़ी मार्केट में बढ़ी पड़ी है, गोल्ड बहुत आ रहा है, बिक रहा है। वो वाली बात नहीं है कि भाई डिमांड ज्यादा। डिमांड तो गोल्ड रूट, प्योर गोल्ड की डिमांड ज्यादा है। ज्वेलरी तो जिसको जरूरत होती है वही लेने आता है। ये तो मिठाई है नहीं कोई सारे घर लेके चले जाएंगे। वही लेने आता है जिसके घर में शादी है वो ज्वेलरी लेता है। हाँ, उसकी कैपेसिटी कम हो गई है, वो 10 तोले की जगह वो 5 तोले ले रहा है। ऑर्नामेंट्स की जो लगातार वो घट रही है। प्योर गोल्ड बिक रहा है, ऐसा कुछ नहीं, प्योर गोल्ड तो बिकता ही है। वो भी बिक रहा है क्योंकि लोगों को टेंशन है कि पता नहीं और कितना बढ़ जाएगा। तो जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो थोड़ा बहुत अपना जितनी इन्वेस्टमेंट उसको जुड़ी हुई है, सेविंग की हुई है, वो ले रहा है, वो ले रहे हैं। टेंशन से याद आया कि आपने कहा कि जो सोना है वो 2.5 लाख के आसपास पहुंच जाएगा और चांदी 5 लाख के आसपास। अभी तक तो मैं यही सोच रहा था कि ग्राहक भी टेंशन में और दुकानदार भी है, लेकिन दाम बता के तो आपने मुझे भी टेंशन में डाल दिया। अब ऐसे में करना क्या चाहिए जो मध्य वर्ग लोग हैं, देखो, क्योंकि शादी हाँ, शादी का सीजन भी पीक पर है। हाँ, अब क्या हाँ, करना चाहिए? सोना खरीदना चाहिए, रुक जाना चाहिए? नहीं, नहीं, सोना किसी भी कीमत में लेना चाहिए। मैंने तो जब से लाइफ में काम किया, मेरे को आज 45 साल हुए इस ज्वेलरी लाइन में आए हुए, और मैंने कभी नहीं देखा कि गोल्ड रेट गिरा हो। गोल्ड रेट गिरता जरूर है, 10 रुपए गिरता है तो 15 बढ़ता है, फिर 15 गिरता है तो 25 बढ़ता है। तो एंड में गोल्ड कभी भी जो अगर लॉन्ग पीरियड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कभी मत सोचना कि आपको नुकसान होने वाला है। लॉन्ग पीरियड में जरूर बढ़ेगा। हाँ, कोई बंदा सट्टा करना चाहता है कि आज ले लो कल बेचो, तो मे भी नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर लॉन्ग पीरियड लेते हो तो किसी रेट में ले लो, गोल्ड कभी भी कम नहीं होगा। मैम, क्या लगता है कि जिस तरीके से दाम लगातार आसमान छू रहे हैं, तो आपको इस बात का भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जितना ज्यादा देरी से होगी उतनी जो प्राइस है वो हाइक होगा? बिल्कुल, बिल्कुल इस चीज़ का डर है कि जिस तरीके से ये बढ़ रहा है, ये आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा बाय करना। इसीलिए मुझे लगा कि ये राइट टाइम है बाय करने का। दिन भर दिन रेट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो हमने सोचा अब जितनी हमारी सेविंग्स हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय द गोल्ड, इसलिए हम आज यहाँ आए हैं। आगे मेरी डॉटर की मुझे मैरिज भी करनी है, तो मुझे लग रहा है नाउ इट्स अ राइट टाइम कि मैं अभी से ही परचेजिंग करके रख लूँ, क्योंकि अगर इसी तरीके से रेट बढ़ते जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा गोल्ड बाय करना आगे जाके। इसलिए मैं भी आज ही आई हूँ बाय करने के लिए कि मेरे पास जितनी सेविंग्स है, मैंने सोचा कि आज बाय कर लेती हूँ इससे पहले कि गोल्ड का रेट और ज्यादा बढ़े।
So now this is the right time to purchase the gold. आने वाले दिनों में ये जो दाम है और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, लिहाजा अगर आप कुछ खरीदने की सोच रहे हैं तो तत्काल प्रभाव से खरीद लीजिए और यही बिल्कुल उचित समय माना जा रहा है। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य।